बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम एमफिल फिज़िक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है गाउस लॉ। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने गाउस लॉ के बारे में पढ़ा और उसकी एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी। आज इस लेक्चर के अंदर हम उसकी बाकी दो एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे गाउस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते थे। तो उसके कुछ पॉइंट्स थे, तो वो पॉइंट्स एक दफ़ा दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते थे कि हमें वो ज्योमेट्री बनाते थे कि जिसके अक्रॉस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब उसके बाद फिर हम क्या करते थे, गाशियन सरफेस लेते थे। और गाशियन सरफेस क्या थी? एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस थी जो उस पॉइंट के अंदर से पास करती थी जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो पॉइंट हो गया, गाशियन सरफेस लेनी। अब फिर उसके बाद उसके अंदर से जो चार्ज है वो हमने फाइंड आउट करना था। तो चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड किया और अगर चार्ज फाइंड आउट कर लिया तो उससे फिर हम गाउस लॉ को यूज़ किया और उधर से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हो गया। तो ये दूसरा पॉइंट। जबकि तीसरा पॉइंट था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है और फार्मूला कौन सा यूज़ करना है? E डॉट ए। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करना है? वो वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उस सरफेस के अंदर से पास करेगा। और फिर आखिरी पॉइंट क्या था? इन दोनों फ्लक्सेस को कंपेयर करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो ये तो उसके पॉइंट्स थे। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरी एप्लीकेशन में, जिसके अंदर हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो अब आपके पास इनफाइनाइट शीट है। अब क्योंकि शीट है और कंसिडर कर ली कि हमारे पास एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। अब क्योंकि बोर्ड के ऊपर हम इनफाइनाइट शीट को नहीं बना सकते और ना ही हम सिर्फ हम कंसिडर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक शीट ऑफ चार्ज ली, ठीक है। और ये फाइनाइट शीट है सिर्फ कंसिडर करने के लिए। तो हमने अज्यूम कर लिया कि इस शीट जो चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? आउटवर्ड होंगी, ठीक है। तो ये हमने कंसिडर की एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और अज्यूम कर लिया कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं। अब अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो लाइंस होंगी वो हमेशा आउटवर्ड होंगी। तो इसी तरीके से हमने बोर्ड के ऊपर ये बनाया कि एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है हमारे पास और उसके ऊपर एम्बेडेड है पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या किया? गाशियन सरफेस कंसिडर करनी है उसके बाद। और हमें क्योंकि ये जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है इससे दूर थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है P। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है P, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब गाशियन सरफेस ऐसी लेनी है जो इस पॉइंट P के अंदर से पास करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसी गाशियन सरफेस लेनी है जो इसको सराउंड करेगी, ठीक है। तो अगर अब सर्कुलर लेते हैं तो वो इस शीट के अंदर से पास नहीं करेगी। तो फिर हम इसके लिए हमने किया क्या कि एक सिलेंड्रिकल शीट ऑफ चार्ज ली और जो कि इस सरफेस के अंदर से पास करेगी। अब फॉर एग्जांपल ये सिलेंड्रिकल शीट ऑफ चार्ज है तो गाशियन सरफेस यहाँ पे कोई पॉइंट P है। अब देख लीजिए कि P जो पॉइंट है जिसके उसको ये सराउंड कर रही है और उस सरफेस के अंदर से भी पास कर रही है जहाँ पे आपने इनफाइनाइट शीट है उसके अंदर से ये पास कर रही है जहाँ पे एक पॉइंट P है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इसको हमने कैसे कंसिडर किया? ये देखिए हमने फिगर बनाई। एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, जहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पे आपने
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, गाशियन सरफेस। तो आपने क्या किया कि गाशियन सरफेस हमने कंसिडर की इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट। तो ये शीट थी, ये सिलेंड्रिकल शीट थी, तो इस शीट के अंदर से पास कर रही है। यहाँ पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो आपने क्या निकालना है, चार्ज इनक्लोज्ड। अब चार्ज इनक्लोज करना है, तो ये अब शीट है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस चार्ज होगा। अब इसके ऊपर जो चार्ज है उसको हमने कहा सिग्मा, क्योंकि 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो सरफेस चार्ज होता है। अब आपने सिग्मा उस शीट के ऊपर चार्ज है फॉर एग्जांपल, और शीट के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इधर से आपका क्यू आ गया सिग्मा ए, तो आपने चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड आउट कर लिया। अब अगर आपको चार्ज मिल गया तो उधर से आपने गाउस लॉ को यूज करके आप निकाल सकते हैं फ्लक्स, और वो फाई ई किसकी इक्वल होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या है, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, तो अब दूसरी चीज है, इसके बाद पहला पॉइंट गाशियन सरफेस, वो हमने कंसीडर की कि सिलेंड्रिकल फॉर्म की गाशियन सरफेस है जो शीट के अंदर से पास कर रही है। दूसरा पॉइंट कि उसके ऊपर चार्ज, क्योंकि शीट थी 2 डायमेंशनल सरफेस थी, तो उसके ऊपर हमेशा सरफेस चार्ज होगा, सरफेस के ऊपर चार्ज होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे लिखते हैं, सिग्मा, और वो किसकी इक्वल है, क्यू पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इधर से क्यू फाइंड आउट किया, क्यू हो गया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है। इसी तरीके से अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू गाशियन सरफेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, अब इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो अब अगर इसको देखा जाए तो इस गाशियन सरफेस को हम 3 हिस्सों में कन्वर्ट, एक ये वाला राइट फ्लैट एंड है, इसका भी फ्लैट एंड फेसेस है, और एक है आपका कर्व फेसेस। तो इससे आपकी गाशियन सरफेस 3 हिस्सों में डिवाइड हुई, एक फ्लैट एंड फेस है, एक कर्व फेस है, ठीक है। तो फ्लैट एंड फेसेस कौन सी हैं, 2, एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाली। अब जरा देखिए, फ्लैट एंड फेस की बात करते हैं, ये वाला। अब आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी, आउटवर्ड होंगी, इसी तरीके से वहां से भी आउटवर्ड होंगे, ठीक है। अब आपको ये पता है कि फ्लैट एंड फेस की बात करें तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो पॉजिटिव फील्ड वो भी बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, ठीक है। अब दूसरी के अंदर बात करते हैं, दूसरी साइड पे। तो दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो दूसरी साइड में भी एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इधर से एरिया वेक्टर की बात करें तो वो बाहर की तरफ, इधर से एरिया वेक्टर की बात करें वो भी बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर फ्लैट एंड फेसेस की बात करें तो दोनों केसेस के अंदर ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है तो एंगल क्या हो गया, 0। तो अब अगर फ्लैट एंड फेसेस की बात करें राइट वाले की, तो क्या हो गया, ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो इधर से आपको मिल गया ई ए। दूसरे फ्लैट एंड फेसेस में भी पैरेलल है, तो ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री वो हो गया का 0 1 होता है तो उसकी जगह। अब दूसरी बात आ गई फ्लैट एंड फेस की बात करें, अब कर्व फेस की बात करें, फ्लैट एंड फेसेस दोनों हो गई और वो आपको ई ए मिल गई क्योंकि एंगल 0 था। अब कर्व फेस की बात करें तो हर जो है छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे,
कोई भी देखेंगे तो उसका एरिया वेक्टर ये बाहर की तरफ है। ठीक हो गया। अब दूसरी शीट है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एरिया वेक्टर यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन, क्योंकि हमेशा आउटवर्ड। इसकी कर्व फेसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या बन गया 90, ठीक हो गया। तो अगर हम इस फिगर के अंदर बात करें तो फ्लैट एंड फेस की बात करेंगे तो एरिया हमेशा इधर ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर, यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की तरफ, यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की तरफ, ठीक हो गया। जहां पे भी देखेंगे एंगल बिटवीन ई एंड ए हमेशा 90 डिग्री। कर्व फेसेस के अंदर बात करेंगे तो आपका जो थीटा होगा वो इक्वल आएगा हर जगह पे 90। अब एंगल जब 90 होगा तो आपका फाई 3 क्या निकल आया, ई ए cos ऑफ 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो e इंटू ए इंटू 0 वो क्या हो गया 0। अब तीनों फेसेस थी, तो अब हम अगर टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो वो किसकी इक्वल होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब फाई 1 आ गया ई ए प्लस ई ए, फाई 2 भी ई ए आ गया, फाई 3 क्या आ गया 0। तो इधर से आपको मिल गया 2e a। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट भी मुकम्मल हो गया कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस फार्मूला, तो ये भी आ गया। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि आपने दोनों फ्लक्स को, इसको 1 कह दिया, इसको क्या दिया 2, इनको कंपेयर करना है और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। अब अगर इसकी लेफ्ट साइड फाई ई, इसकी भी लेफ्ट साइड फाई ई, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो इधर से अगर हम करेंगे तो इसकी राइट साइड है 2EA, वो इक्वल होगी किसकी, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया से कैंसिल, तो इधर से आपको E मिल गया वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। अब इसकी वेक्टर फॉर्म के अंदर बात करेंगे तो E के ऊपर जब वेक्टर आएगा तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ R यूनिट वेक्टर मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अब R यूनिट वेक्टर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि आपने कंसीडर किया था पॉजिटिव चार्ज, तो हमेशा आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, फ्रॉम द शीट। जहां पे शीट है उससे